हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 38 से 40 श्लोक 3 श्लोकों को पढ़ेंगे। आज प्रयास करते हैं। 36वें में आपने ये देखा था कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यद्यपि मैं पूरा नहीं जानता हूँ, फिर भी क्योंकि वाणी का परम लाभ है भगवान के यश का वर्णन करना, इसलिए मैं बोलूँगा। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। मनुष्यों की, पुंसाम अर्थात मनुष्यों की, नु अर्थात निश्चित ही, वचसः एकांत लाभम, वाणी का ये परम लाभ है कि सुश्लोक मौले गुणवाद, यानी कि सुश्लोक, जिन लोगों की सुंदर श्लोकों में कीर्ति है उसमें भगवान की कीर्ति मुकुट के समान है। तो उनके गुणवाद को, गुण को बोलने को एकांत लाभ कहा गया है, परम लाभ कहा गया है वाणी का मनुष्यों की। श्रुतेश्च, और सुनने का भी एकांत लाभ यही कहा गया है, जो कि विद्वद भी उपकृतायाम, जो विद्वान है उनके द्वारा ये लिपिबद्ध किया गया है। कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम, कथा जो सुधा है, कथा का अमृत है, उसके पास कानों को सटा देना, ये सुनने की शक्ति का एकांत लाभ है। अब जहाँ तक भगवान को पूरी तरह जानने की बात है, तो उस पर वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी 1000 साल तक प्रयास करने के बाद भी क्या भगवान को जान पाए? तो अब अगर इसको कहा जाए इस तरह से, तो इसका क्या अर्थ होगा? उत्तर होगा नहीं जान पाए, नहीं जान पाए। इसे कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका उत्तर स्पष्ट है। क्या मुझे तुमसे अधिक कोई प्रिय है? तो उससे अगर मान लीजिए कोई कहता है इस तरह से, तो उसका मतलब है कि नहीं, और कोई तुम अधिक प्रिय नहीं है। उसका उत्तर बोलने की जरूरत नहीं, उत्तर स्पष्ट है। तो इस प्रकार से श्लोक कहा गया है कि भाई मैं ही नहीं, ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी भी 1000 साल तक प्रयास करने के बाद भी क्या भगवान के यश को पूरी तरह जान पाए? तो क्या उत्तर निकलेगा इस तरह से पूछने का? नहीं जान पाए। आप सुन चुके हैं दूसरे स्कंद में, भगवान को जानने के लिए 1000 साल तक प्रयास करने का 1000 साल तक तपस्या किए थे। तो उसको आप पूरा मेरे पीछे बोलिए। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। एक मिनट, मिला नहीं इनको, मिला नहीं। 38 देखिए, कल वाली फाइल में ही है, 38 देखिए। नहीं मिल पाया। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तब आप कहेंगे कि यहाँ प्रभुपाद के अनुवाद में तो प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। तो आप चक्रवर्ती पाद की टीका में 3 अर्थ अवसत के देखेंगे। अवसत, अवसितः शब्द के 3 अर्थ देखेंगे, उस अर्थ के अनुसार ये प्रभुपाद का अनुवाद है। लेकिन 3 अर्थ निकलेंगे, उसमें एक अर्थ में प्रश्न भी उठाया गया है। अन्वय, हे वत्स पुत्र। वत्स शब्द कहाँ पे है? हाँ, वत्स है, ठीक है। वत्स पुत्र, कौन पुत्र? किसका पुत्र? विदुर जी मैत्रेय मुनि के पुत्र नहीं है, लेकिन अफेक्शन में, प्रेम से बोल रहे हैं। आत्मनः, परमात्मा हरि के महिमा अर्थात महात्म्य का योग विपक्व धिया, विपक्या धिया, योग सिद्धि द्वारा, परिपक्व हुई मति द्वारा, अर्थात विशुद्ध बुद्धि के द्वारा। संवत्सर सहस्रांते, संवत्सर मतलब होता है वर्ष, 1000 दैवी वर्षों तक आदि कविना, ब्रह्मा द्वारा भी अवसिता, क्या सम्यक ज्ञान हुआ? तो उत्तर है नहीं हुआ। तो इसलिए कोई सोचे कि हम पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे तब भगवान को समझेंगे, तब भगवान के बारे में बोलेंगे, तो ये बात सही नहीं। भगवान के बारे में पूरा कभी आप बोल ही नहीं पाएंगे। जो असीमित है वो अगर डिनोमिनेटर में हो
तो नॉमिनेटर में ऊपर कुछ भी हो वो न्यून ही माना जाएगा। इतनी मैथ्स पढ़ते हैं, सब लोग समझ गए मेरी बात। डिनोमिनेटर मीन्स नीचे, नॉमिनेटर मीन्स ऊपर। तो डिवाइड करने वाले पॉइंट है, तो जितना भी आप ऊपर रखेंगे वह कम ही माना जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई बहुत प्रकांड विद्वान है और कोई सामान्य व्यक्ति, सिंपल सी बात, भगवान के बारे में बोल रहा है, बोल ठीक रहा है लेकिन उतना नहीं बोल पा रहा है, तो दोनों की ही भगवान की महिमा की तुलना में मात्रा की दृष्टि से न्यूनता ही है। इसलिए व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा जान लूंगा तब भगवान के बारे में बोलूंगा। जितना जानते हैं ठीक ठीक सुना है, यथाश्रुतम यथामति, जितना समझ में आए उतना बोलना चाहिए। आत्मनः भगवान की, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अवसितः वत्स, नहीं जान पाए, एक अर्थ है क्या, फिर क्या जान पाए, हे वत्स बेटा, क्या भगवान की जान पाए, क्या महिमा। कौन? कविना आदिना, आदि कवि ब्रह्मा जी के द्वारा क्या भगवान की महिमा जानी गई वत्स? नहीं जानी गई। संवत्सर सहस्त्रांते धिया योग विपक्कया, 1000 वर्षों के तपस्या के द्वारा, योग साधना के द्वारा जो धिया अर्थात मति परिपक्व हो गई थी, शुद्ध हो गई थी, उसके द्वारा भी ब्रह्मा जी क्या भगवान की महिमा जान पाए? तो नहीं जान पाए। श्रीधरी, श्री भगवान की महिमा को पूर्ण रूप से जानने का आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी उसे पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं तो सामान्य मनुष्यों की क्या बात है। आदि कवि ब्रह्मा जी के द्वारा भी अपनी योग परिपक्व बुद्धि के द्वारा 1000 वर्ष पर्यंत विचार किए जाने पर भी वे कितनी श्रीहरि की महिमा को जान सके। इस काकोक्ति के द्वारा यह बतलाया गया है कि वे भी उसे पूर्ण रूप से नहीं जान सके। काकोक्ति का मतलब होता है रिटोरिकल क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है। सारार्थ दर्शनी बड़ी सुंदर टीका है। अत्यधिक ज्ञान द्वारा भी भगवत संबंधी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो नोट करने वाला है वह संपूर्ण, ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में ज्ञान हो ही नहीं रहा है। यह ज्ञान कि भगवान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, यह भी भगवान का एक ज्ञान है। तो इसलिए भगवान का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान तो भगवान को भी नहीं, अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा। भगवान को भी अपनी महिमा का विस्तार का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ये हम तो दूसरे स्कंद में भी सुन चुके हैं। हाँ, आप कल की फाइल खोल लिए, आज अपडेटेड फाइल को खोलिए। अत्यधिक ज्ञान द्वारा भी भगवत संबंधी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्लियर? चूंकि भगवान को समझना ब्रह्मा के लिए भी कठिन है। कविनादिना अर्थात ब्रह्मा द्वारा, आत्मनः अर्थात भगवान की महिमा को 1000 वर्षावधि, 1000 वर्षों की अवधि तक पश्चात अवसितः अर्थात जाना जा सकता है। क्या अर्थात? नहीं जाना जा सकता। ये अवसितः का एक अर्थ है। यहाँ पे अवसितः का मतलब हो रहा है कि क्या भगवान की महिमा के विस्तार को ब्रह्मा जी पूरा जान सकते हैं क्या? नहीं। तो ये काकोक्ति के अर्थ में लिया जा रहा है, यानी कि रिटोरिकल क्वेश्चन के अर्थ में। यह एक काकोक्ति है, अर्थात इतने काल के पश्चात के बाद भी उन्हें बोध नहीं हो सका। दूसरा अर्थ क्या अवसितः का देखिए, अथवा अवसितः, वसितः अर्थात प्रवेशित, प्रवेश करना, वास करना। तो कहीं वास करते हैं तो प्रवेश करते हैं कि नहीं? तो वसित मतलब हो रहा है प्रवेश करना, एंटरिंग। उसके आगे अ लगा दीजिए, मतलब अप्रवेशित। ठीक है। वसित अर्थात प्रवेशित का विलोमात्मक यानी अपोजिट शब्द हो सकता है अवसित। एवं इस स्थिति में अर्थ होगा कि भगवान की महिमा में ब्रह्मा द्वारा प्रवेश नहीं हो पाया, अर्थात वे अपनी बुद्धि द्वारा महिमा को समझने में असमर्थ थे। ये समझ में आया इसका अर्थ? देखिए यहाँ पे भी कई बार जब अर्थ बोले जाते हैं तो वहाँ आप देख रहे होते हैं कभी कभी बुद्धि की रेंज से बाहर वो अर्थ चला जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ आपका हमारा बुद्धि का रडार पकड़ नहीं पाता है उसको, ये रेंज के बाहर जा रहा है। तो उस रेंज में जो बात कही जा रही है वहाँ बुद्धि का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अवसितः मतलब ब्रह्मा जी की बुद्धि भी भगवान की महिमा के विस्तार में प्रवेश नहीं कर पाई। महिमा समझ में ही नहीं आई, नहीं, महिमा का विस्तार कितना है वह समझ में नहीं। महिमा अगर समझ में ही नहीं आ रही होती तो ब्रह्मा जी लगातार भगवान का चिंतन क्यों कर रहे होते?
तो कुछ तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिट क्या है वह नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं एक बार कृष्ण बोलता हूँ, तुंडे तांडवनी रति नृत्य करके श्लोक है कि एक बार कृष्ण शब्द बोलता हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मुख लाखों करोड़ों करोड़ों मुख हों, और जब कान में प्रवेश करता है शब्द तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अरबों अरबों कान हो। तो उसमें कहते हैं कियामृत करके शब्द है कि कितना अमृत है इस कृष्ण शब्द में, मैं यह नहीं जान रहा हूं। यह नहीं कह रहे हैं कि मैं अमृत का अनुभव नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितना अमृत है इसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि 1 टन 2 टन 3 टन। श्लोक में ढूंढिए, कोई जरूरत नहीं है। 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कई बार आप भोजन बड़ा अच्छा कर लेते हैं तो कहते हैं भाई इसका तो कितना अच्छा लगा, हम समझा नहीं सकते, बस अनुभव किया सकता है। तो भगवान की मधुरता का अनुभव व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो कितनी महिमा है उसको वह वर्णन नहीं कर सकता, उसको नहीं समझ सकता। हाउ मच यू कांट क्वांटिफाई, क्योंकि वो असीमित वस्तु। तो भगवान की महिमा का विस्तार क्या है उसमें उनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाई। या वैसे भी भगवान किसी कार्य को कैसे कर रहे हैं वह पूरी तरह नहीं समझ पाए। ब्रह्म विमोहन लीला का मतलब तो यही है ना कि भगवान कैसे अपने आप को विष्णु स्वरूप में विस्तारित कर रहे हैं, कैसे वेणु और सब ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ठीक है, तो अवसित अर्थ क्या है? वसित मतलब प्रवेश करना, प्रवेशित, और अवसित मतलब अप्रवेशित, इसमें प्रवेश नहीं करी उनकी बुद्धि। देखिए, ब्रह्मा जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ऐसा कोई तत्व नहीं इस जगत का जहां ब्रह्मा जी की बुद्धि का प्रवेश ना हो। अर्थात ब्रह्मा जी हर बात को समझते हैं, लेकिन भगवान की महिमा के विस्तार में उनकी बुद्धि का प्रवेश नहीं हो पाया। अच्छा, तीसरा अर्थ क्या है? अथवा इसका अन्य अर्थ यह हो सकता है कि 1000 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी को अवसित अर्थात ये समझ आया कि भगवान की महिमा को समझना असंभव था, क्योंकि वे अचिंत्य और अनंत थी। और यही चीज प्रभुपाद ने अनुवाद में रखी है। कुछ ये अर्थ समझ में आया? अवसित का अर्थ होता है समझ में आना। तो कह रहे हैं कि देखिए, पिछले वसित वाले अर्थ से मत दीजिएगा इसको, वहां पे उन्हें दो भागों में तोड़ दिया। वसित मतलब प्रवेश करना और अवसित मतलब प्रवेश नहीं करना। लेकिन दूसरा एक शब्द है अवसित, उसका अर्थ होता है, सीधे अर्थ अगर लेंगे उसका अर्थ होता है समझना। तो उनको महिमा नहीं समझ में आई, भगवान की महिमा का विस्तार कितना है यह नहीं समझ में आया। उनको यह समझ में आया कि भगवान की महिमा को नहीं समझा जा सकता। समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया कि भगवान की महिमा अनंत है, अचिंत है, इसलिए वह इसको नहीं समझ सकते पूर्णता, यह समझ में आ गया। अब कुछ ग्रहण कर, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो एक अर्थ था कि क्या ब्रह्मा जी महिमा को पकड़ पाए पूरा? नहीं, प्रश्न के उत्तर में। दूसरा है कि भाई ब्रह्मा जी की बुद्धि का प्रवेश भगवान की महिमा के विस्तार में हो नहीं पाया। और तीसरा अर्थ है कि यह समझ में आ गया कि भगवान की महिमा अचिंत है, अपार, इसलिए इसको पूर्णतः कोई नहीं समझ सकता। ओके, उन्हें भगवान की महिमा का यह बोध हुआ एवं यही वह ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था। यानी वास्तविक रूप से अगर कोई कह रहा है कि मैं भगवान को समझ रहा हूं और तुमको पूर्णतः समझा रहा हूं, अर्थात ऐसा व्यक्ति 1 नंबर का चोर है, धोखेबाज है। क्योंकि अनंत को तो अनंत को कोई पूरा समझ ही नहीं सकता है। यही अनंत का अर्थ है। अगर कोई अनंत को पूरा समझ गया तो वह अनंत नहीं रहा। अनंत जिसका अंत हो ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं, उसको समझेंगे कैसे? ये बात यहां समझ लीजिए, अभी फिर आएगी। जो वस्तु है ही नहीं उसको कैसे समझेंगे? समझा उसको जाता है जो हो, जो है ही नहीं उसको कैसे समझा जाएगा? क्या यह समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूं, जो मैं बोलूंगा ही नहीं उसको भी समझ लेंगे आप। जो लेक्चर है ही नहीं उसको भी समझ लेते हैं आप।
समझ सकते हैं? यदि जो भी है ही नहीं, तो जो अनंत है अर्थात जिसकी सीमा का अंत है ही नहीं, मैं है ही नहीं को अंडरलाइन करवा रहा हूं, तो उसकी सीमा को आप समझेंगे कैसे? इज दैट ओके? क्लियर? तो क्योंकि भगवान की महिमा का अंत है ही नहीं, इसलिए उसके अंत को कोई समझ ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं समझ सकते। और अभी अगले श्लोक में आएगा ये, ब्रह्मा जी की तो बात है, भगवान भी नहीं समझ सकते। तो जो व्यक्ति ये कहे कि मैं तुमको वह लेक्चर समझाऊंगा जो कभी बोला ही नहीं गया, तो वह आपसे धोखा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी प्रकार से कोई कहे कि मैं भगवान को पूरा समझता हूं और मैं तुमको भगवान को पूर्णतः समझा दूंगा, तो वह पूर्णतः धोखेबाजी कर रहा है। ये कोई कहे मैं भागवत को पूरा समझ गया हूं और मैं आपको पूरा समझा दूंगा, तो यह भी धोखेबाजी है। ठीक? तो यह नहीं कहा जा रहा है कि महिमा को समझा ही नहीं जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि महिमा के अंत को नहीं समझा जा रहा है। अगर महिमा को ही नहीं समझा जा रहा होता तो भागवतम लिखी ही कैसे जाती? हाँ, ठीक। उन्हें भगवान की महिमा का यह बोध हुआ एवं यही वह ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट, श्रुति कहती है यस्याम अंतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। भगवान को वह जानता है जो यह नहीं सोचता कि भगवान सीमित है, परंतु जो यह सोचता है कि भगवान सीमित हैं, उसके द्वारा भगवान ज्ञेय नहीं है। केना उपनिषद 2.3। तो समझ में एक उपनिषद का श्लोक बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति यह मान रहा है कि मैं भगवान को समझ रहा हूं, भगवान ये कर सकते हैं, भगवान ये नहीं कर सकते हैं, उसने भगवान को सीमित कर दिया। अब जो गुण आप भगवान के ऊपर लागू कर रहे हैं वही भगवान के नाम के ऊपर भी लागू करना पड़ेगा। कोई अगर कहे कि एक ही नाम से कर्म बंधन नष्ट नहीं होता है, तो बस वहीं से अपराध उसका बन गया, नाम प्रभु उससे असंतुष्ट हो जाते। यानी तुम नाम की शक्ति को अपनी बुद्धि से लिमिट कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही नाम से सारे जन्मों के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएं? तो अब नाम आपके हिसाब से चले, नाम आपसे परमिशन ले, या भाई इसको तो हमारी महिमा समझ में आ नहीं रही है तो हम अपने हिसाब से काम ना करें, ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो इस बात है, तात्पर्य मैं केवल पढ़ूंगा और जो आवश्यक होगा तभी मैं व्याख्या करूंगा। कुछ ऐसे कूपमंडूक अब आप समझ गए, फेमिलियर होंगे कौन होते हैं कूपमंडूक। कुछ ऐसे कूपमंडूक दार्शनिक हैं जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत्य है, तो कूपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदापूर्वक आलोचना करते हैं कि यह तो भावुक लोग हैं। ये दार्शनिक उस कूपमंडूक की तरह हैं जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदि कवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। इजी है। ब्रह्मा जी ने 1000 दैवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतः ये कूपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं? क्या इनकी बुद्धि ब्रह्मा से भी अधिक हो गई है? तो उत्तर है नहीं। इसी को कहते हैं काकोक्ति। क्या इन कूपमंडूक दार्शनिकों की बुद्धि ब्रह्मा से भी अधिक हो गई है? ये जब मैं प्रश्न कर रहा हूं तो उसका उत्तर क्या होगा? नहीं हुई है। स्वाभाविक से उत्तर इसी तरह से बोला गया कि ब्रह्मा जी क्या पार समझ पाए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतक चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों ना उड़ता रहे, फिर भी वह उसे अचिंत्य पाएगा। मतलब क्या श्लोक है? वायोर्यथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति अविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्लोक शुरू कैसे होता है? मुनिपुंगवानाम वायोरथापि मनयो मुनिपुंगवानाम। भूल रहा हूँ श्लोक, एनीवेज। यानी कि कितना भी मानसिक चिंतन कर ले, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन वह भगवान के तत्व को अपने मानसिक रिसर्च वर्क से
कभी नहीं समझ सकता। भगवान मन के परे हैं, किंतु भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से छोड़ दीजिए, श्लोक छोड़ दीजिए, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। अर्थात जिन भक्तों ने प्रामाणिक रूप से गुरुजनों से सुना है, यथाश्रुतम यथामति, इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। वे भगवान की महिमा को पूर्णतः समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अपितु ये स्वीकार करते हैं। पहली चीज जो भक्त लोग स्वीकार करते हैं और वो यह है कि भगवान की महिमा अचिंत्य है, हम अपनी बुद्धि से अपने मन से नहीं समझ सकते। जैसे भगवान को हम भोजन अर्पण करते हैं तो भगवान अपनी फोटो से कैसे खा लेते हैं या विग्रह के द्वारा कैसे खा लेते हैं, यह हम नहीं समझ पाते हैं, हम समझ नहीं सकते। एटलीस्ट अपनी इस समय जो दूषित इंद्रियां, इनके द्वारा हम नहीं समझ सकते। भगवान का जाप करने से हम भगवान के संपर्क में कैसे आते हैं, ये हम नहीं समझ सकते, एटलीस्ट दूषित इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अब भगवान जब इस बात को प्रकाशित करेंगे तो कर देंगे, अभी तो हम लोग नहीं समझ सकते। यही सही समझावट है। भगवान मेरी इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा या मेरी इंद्रियों की जो लिमिटेशन है उससे वह बंधे हुए नहीं हैं। ये बात यहाँ पे बहुत सीधी सी बोली जा रही है। भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवद्गीता 9.13-14। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की अंतरंग शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती रुक्मणी देवी कहा जाता है। इस तरह से वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। बेसिकली भगवान की शुद्ध भक्ति का वह आश्रय लेते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं होते, किंतु वे अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, कृष्ण का अवतरण कैसे होता है वह श्रीमद् भागवत से सुनते हैं और वह भी भक्तों के अनुगत्य में सुनते हैं। वो अपने मन से टीका नहीं लिखने लग जाते हैं कि भगवान का अवतरण इस प्रकार से हुआ होगा। देयर इज नो स्कोप फॉर हुआ होगा। प्रामाणिक रूप से जो आचार्यगण, जो लिबरेटेड आचार्य हैं, मुक्त आचार्य हैं, वह इस बात को समझते हैं और वह जैसी टीका करते हैं उसके अनुसार व्यक्ति समझता है, शास्त्र के आधार पर अपनी मनगढ़ंत धारणा नहीं कर लेता, जैसा कि आजकल लगत पे लोग करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, उनको मनुष्य मानते हुए। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह भक्ति के साधन के द्वारा ही, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जाता है। भक्ति मतलब यही श्रवण कीर्तन का प्रोसेस। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों ना बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। चिंतन करके तो यह भी नहीं मालूम चलेगा कि भगवान का धाम है। किंतु महात्मा गण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। अर्थात जैसे ही कोई बोलता है यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, तो भक्त समझ गए कि यह व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता है, निश्चित रूप से व्यक्ति मूर्ख है। ठीक है, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनकी महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। वे अनुभव करते हैं कि भगवान के श्रवण कीर्तन में क्या सुख है। शुष्क तर्क क्या है? अरे भाई, आम आम बोलने से आम आ जाता है क्या? तो क्या राम राम बोलने से राम आ जाएंगे? तो तुम्हारे तर्क पे राम आश्रित नहीं है, ये बात बोली जा रही। तो ऐसे तार्किक लोगों की बात सुनने की बजाय भक्त लोग जप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी भक्त स्वीकार करेंगे कि जब आपको जप करने के लिए बोला गया तो आपने 501 प्रश्न नहीं करे कि क्यों करने चाहिए। कोई था ऐसा व्यक्ति? एनीवन? क्यों करें, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? व्यक्ति जप करने लगता है
कुछ उसका पहले का पुण्य है कि उसे भक्तों की बात पे विश्वास होता है और वो जब करने लगता है, फिर धीरे धीरे बातें सब अपने आप प्रकाशित हो जाती हैं। और जो लोग प्रश्न ही करते रहते हैं, जैसे कहते हैं डाउटिंग थॉमस, उनका तिलक थोड़ा अलग डिज़ाइन का होता है। ऐसा तिलक नहीं होता, उनके माथे पे से क्वेश्चन मार्क वाला तिलक मानो लगा रहता है। वो हर चीज़ पे डाउट ही करते रहेंगे, तो वह हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे ही नहीं, वो प्रसाद खाएंगे ही नहीं, तो उन्हें कुछ बात समझ में आएगी भी नहीं। ये सीधी सी बात कर रहे हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं, मतलब श्रवण कीर्तन में और इस जीवन के में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। तो भक्त लोग भगवान की महिमा को अचिंत्य स्वीकार करके भगवान की महिमा को सुनते हैं। और अगला श्लोक देखते हैं। अब यहाँ बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी का क्या कहना, भगवान भी अपनी महिमा को नहीं समझते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी, अतो भगवतो माया मायि नामपि मोहिनी, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी, अतो भगवतो माया मायि नामपि मोहिनी, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी, अतो भगवतो माया मायि नामपि मोहिनी, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी, अतो भगवतो माया मायि नामपि मोहिनी, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। अतो भगवतो माया मायि नामपि मोहिनी, अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे, यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। तो यहाँ श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैत्री मुनि कह रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी भगवान को ना जाने तो कौन सी आश्चर्य की बात है। भगवान स्वयं भी अपनी महिमा को नहीं जानते हैं पूर्णतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। जादूगर का मतलब ब्रह्मा जी, जादूगर मतलब शिव जी, इन सबको भी यह निहित शक्ति, मतलब जो भगवान में स्वयं है, आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए ये निश्चय ही अज्ञात है। अब ये एक बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि प्रथम स्कंद में हम लोग पहले श्लोक में सुनते हैं, जन्माद अस्य यतः अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ। भगवान अभिज्ञ है, अर्थात सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अपनी माया के विस्तार को स्वयं ही नहीं जानते हैं। तो इससे तो विरोधाभास हो गया। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अगर कोई वस्तु नहीं है तो उसको नहीं जानने से सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की हानि नहीं होती। जैसे कोई सर्वज्ञ व्यक्ति घोड़े के अंडे के बारे में ना जाने तो क्या दिक्कत है कि घोड़े के अंडे नहीं होते, या आकाश में पुष्प है नहीं जाने तो उसकी सर्वज्ञता में हानि क्यों नहीं होती, क्योंकि आकाश में पुष्प होते ही नहीं हैं। समझ में आ गया ना। तो भगवान, ये बात समझने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, भगवान सब कुछ जानते हैं तो भगवान अपनी माया के विस्तार को क्यों नहीं जानते हैं। ये हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कंद में भी ये बात आ चुकी है। सुखदेव गोस्वामी बोले थे थोड़ा ज्यादा इसमें, जिस चीज की अस्तित्व है उसको तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको भगवान अगर नहीं जानते हैं तो भगवान की सर्वज्ञता में कोई हानि नहीं होती है। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। अगर पूछा जाए कि भाई भगवान की महिमा का अंत है तो क्या उत्तर है? नहीं है। तो जब अंत है ही नहीं तो भगवान उसको जानेंगे कैसे? तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जब भगवान, जिनके लिए सब कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, वह भी नहीं जानते, तो जो अन्य लोग हैं वह कैसे जान सकते हैं? ब्रह्मा जी भी ना जाने तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अन्वय, अतः इसलिए भगवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया अर्थात शक्तियां माई नाम
यानी जादूगरों को भी अपी मोहिनी, मोहने वाली। अब इसलिए का क्या लिंक है भाई, ब्रह्मा जी भी भगवान की शक्तियों के अंत को नहीं जाने, तो अब भगवान की शक्तियां ब्रह्मा जी से तो सब लोग जादूगर जितने भी नीचे ही हैं उनको भी मोहित करने वाली हैं, तो अन्य को मोहित कर दें तो उसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। तो एक क्लियर हुआ। अच्छा, क्योंकि स्वयं आत्मा, स्वयं परमात्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, आत्मवर्तमा। अब इसके दो अर्थ हैं। एक है कि आत्मवर्तमा मतलब अपनी माया के विस्तार को या अपने स्वरूप के ऐश्वर्य को। सारा तर्जमे में बोला गया आत्मवर्तमा मतलब अपने स्वरूप के ऐश्वर्य को। मेरे स्वरूप का ऐश्वर्य कितना है या मेरी माया का विस्तार कितना है उसको न वेदा, नहीं जानते हैं। भगवान स्वयं जो सब कुछ जानते हैं वह भी यह नहीं जानते कि उनकी माया का विस्तार कितना है। अपरे की मुता, तो अन्यों के विषय में क्या कहना। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, माया का इतना प्रबल प्रभाव दिखाया जा रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति सोचे कि वह माया को अपने बल से जीत लेगा, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अब प्रैक्टिकल देखिए, जिस माया के विस्तार को यानी माया के अंत को भगवान स्वयं नहीं जानते हैं, वो माया को जीतना क्या इतना आसान है। इसीलिए भगवान ने कहा देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहते हैं, व्हाट एन अंडर स्टेटमेंट बाय कृष्णा। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्य से कहना है कि इसको पार पाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ऐसा लग सकता है, लेकिन जब भगवान कह रहे हैं कि कोई कार्य कठिन है, जिनके लिए पूरी सृष्टि करना केवल खेल है, वह कह रहे हैं कि माया को पार करना कठिन है, तो कितना कठिन होगा। तो हमारे लिए इसको वही अर्थ होगा कि असंभव है। लेकिन मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेता है वह इस माया को, प्रपात वहां पर अनुवाद करते हैं, बड़ी आसानी से पार कर लेता है। श्रील प्रभुपाद को कहा करते थे कि मेरे शिष्यों से मेरी एक कंप्लेन ये है कि वे माया से पर्याप्त रूप से डरते नहीं हैं। देखिए यहां पे आ रही बात तो मैं कह दे रहा हूं, अगर हर दिन व्यक्ति सतर्क नहीं है तो साधना से फिसलने में बहुत समय नहीं लगता। इट्स लाइक अ रेजर्स एज, दैट्स व्हाई वी नीड टू हियर एवरी डे। अगर आप सोच रहे हो कि माया को पार करना इतना आसान है, तो एवरी डे हम लोग तो इतने माया में हैं कि ये भी पता नहीं रहता कि माया में है कि बाहर है। सबको ये सोचना कि माया के बाहर है, ये भी माया है ना। इंटरेस्टिंग है। अतो भगवतो माया, इसलिए भगवान की माया, क्योंकि भगवान की माया तो ब्रह्मा जी को भी मोहित कर रही है, तो इसलिए भगवान की माया मायनाम अपि मोहिनी, जो जादूगर हैं उनको भी मोहित करने वाली है। यत, क्योंकि स्वयं च आत्मवर्तमानाम, जो स्वयं आत्मा अर्थात परमात्मा है, वह भी स्वयं आत्मा है, वो आत्मवर्तमा अर्थात अपने माया के विस्तार को न वेद, नहीं जानते हैं। किम होता अपरे, जो अन्य लोग हैं जो भगवान से अलग हैं, मतलब जो भगवान नहीं है, तो उनका तो कहना ही क्या। श्रीधरी, क्योंकि श्री भगवान की माया अनंत है, अतः वे भी अपनी माया की महिमा का अंत नहीं जान पाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा कोई उस माया को पूर्ण रूप से कैसे जान सकता है। सारा दर्शनी अब एक प्रश्न उठाते हैं, किंतु ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जिन्होंने आत्म तत्व का दर्शन किया है एवं वह अन्यों को भी ज्ञापित करते हैं। यदि यह शंका हो तो इस पर श्लोक कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें। बोला गया कि ब्रह्मा जी भी भगवान की महिमा को पूरा नहीं समझ पाए, तो मान लो कोई कहे कि भाई कुछ लोग तो ऐसा कहते कि हम भगवान की महिमा को समझ रहे हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, तब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आई। तो इस पर वह श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। अतो अर्थात इस कारण भगवत माया उन लोगों को मोहित कर देती है जिन्होंने मायनाम अर्थात स्वयं को अर्थात हटा दीजिए, अर्थात स्वयं को पूर्णतः माया को समर्पित कर दिया है एवं उसके शिष्य बनकर वे तथाकथित रूप से उसके विषय में ज्ञान देने में सक्षम हो जाते हैं। ये समझ में आया।
ब्रह्मा जी भी भगवान की माया को पूर्णतः नहीं समझ पाए। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि हम भगवान की महिमा को समझ गए, तो यह समझना चाहिए कि वह भगवान की महिमा नहीं, माया को शरणागत हो गए। भगवान के शरणागत नहीं हुए हैं, वो माया के शरणागत हो गए हैं। और जब वो उपदेश दे रहे हैं तो माया का शिष्य बनकर उपदेश दे रहे हैं कि हम माया को जीत लेंगे, हम माया को समझ लिए, इत्यादि इत्यादि, और तुमको भी हम ज्ञान इस प्रकार के दे रहे हैं। जो चीज़ है ही नहीं उस पर प्रवचन करने का सामर्थ्य कोई दे रहा है, सामर्थ्य जता रहा है, तो वो चीटिंग ही कर रहा है ना। इसीलिए मैत्री जैसे ईमानदार भक्त क्या कहते हैं, हम पूरा नहीं जानते, जितना जानते उतना बता रहे हैं। तो कहे कि कोई कभी भी कोई ऐसे कोई अगर कोई, हमें तो ऐसे मिला नहीं, कोई अगर कहे कि भागवत को हम पूरा समझ रहे हैं, नाम की महिमा पूरी समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं पूरा, तो वो वहीं से समझ लीजिए कि वह चीटिंग कर रहा है, वह माया के द्वारा मोहित है, भगवान की महिमा को कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, माया निश्चित रूप से उन्हें बारंबार संसार में फेंकती है, यह भाव है। मतलब जो माया की शरण में है वही ऐसी बातें करेगा कि हम भगवान को समझ लिए हैं, और इसी कारण से वह माया के द्वारा पनिश किया जाएगा। स्वयं आत्मा अर्थात परमेश्वर भी आत्मवर्त्म अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य उन्हें कैसे जान सकते हैं, मतलब पूर्णतः कैसे जान सकते हैं। ब्रह्मा जी की उक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनस वपशो वाचो वैभवम तव गोचरा। जो लोग कहते हैं कि वो आपको जानते हैं तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, समझ आ गया ना, ब्रह्मा जी से ज़्यादा तो कोई बुद्धि किसी के पास है नहीं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मनसहा मन से, वाणी से, मनसहा वपुषो वाचा, मन से, वपु से और वाणी से आपके वैभव मेरे लिए गोचर नहीं है। आपकी बात हमको समझ में नहीं आती, आपका वैभव हमको समझ में नहीं आता। तो जो लोग वाकई भगवान को समझते हैं वह भगवान को नहीं समझते हैं, या ऐसे कह लीजिए जो भगवान को नहीं, जो समझ रहे हैं कि भगवान को समझा नहीं जा सकता, वही भगवान को समझ रहे हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और जो कह रहे हैं हम भगवान को समझ रहे हैं, वो भगवान को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। तात्पर्य, अब तात्पर्य बहुत सिंपल है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ व्याख्या करूँगा। भले ही कूप मंडूक दार्शनिक तथा विज्ञान एवं गणितीय गणना के लौकिक बखेड़ेबाज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत शक्ति में विश्वास न करें, किंतु कभी कभी वे मनुष्य तथा प्रकृति की अद्भुत जादूगरी से चकरा जाते हैं। लौकिक जगत के ऐसे जादूगर तथा बाजीगर भगवान के दिव्य कार्यकलापों की जादूगरी से सचमुच ही चकरा जाते हैं, किंतु वे अपने मोह को यह कहकर समंजित करने का प्रयास करते हैं कि यह सब पौराणिक कल्पना है। किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव या पौराणिक नहीं है। मतलब जब वह पुराण के वर्णन को सुनते हैं जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है, तो कहते हैं ये तो कल्पना है। जैसे भगवान, ऐसे बोला गया है कि भगवान की अस्य निश्वसितः वेदः, भगवान के निश्वास से, सांस बाहर छोड़ने से वेद प्रकट हुए। तो साइंटिस्ट कहेगा मेरे सांस छोड़ने से तो कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, सांस छोड़ने से ज्ञान कैसे हो सकता है। तो वो अब अपनी लिमिटेशन को भगवान पर आरोपित कर रहा है, तो वह कहता है ये सब कल्पना है। तो ये सब बात गलत है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहेली यह है कि एक ओर जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना करने में लगे रहते हैं, वहीं उनके श्रद्धालु भक्तजन व्यवहार जगत में भगवान की अद्भुत जादूगरी की प्रशंसा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त कर दिए जाते हैं। मतलब ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान इस कार्य को कैसे कर रहे हैं, और भगवान जिस कार्य को अद्भुत रूप से करते हैं उसको भक्त लोग यह रिसर्च नहीं करते वो कैसे करते हैं, बार बार उसको बोलते रहते हैं, देखो भगवान ने गिरिराज उठाया, गिरिराज उठाया। अब हम लोग यह रिसर्च कभी नहीं करते कि गिरिराज जी उठाया कैसे। क्या ये क्लास आपने कभी सुनी है, गिरिराज जी को भगवान ने कैसे उठाया? आज तक कभी कोई क्लास हुई इस कौन में? नहीं। ये कोई ऐसी क्लास देगा तो उसे लोग मूर्ख कहेंगे। भगवान कैसे उठाए ये प्रश्न आप कभी नहीं करते हैं, भगवान उठाए इसी को गाते रहते हैं। भगवान अपने आप को विस्तारित किए अपने बछड़ों के रूप में, यह बात अब कई बार गाए हैं, सुने हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये भक्त नहीं जानते। इज इट ओके? तो भगवान को ये रिसर्च वाले जो स्कॉलर्स हैं वो रिसर्च करते रह जाएंगे, और भगवान के भक्त भगवान के यश को गा गा करके भगवान के पास चले जाएंगे, ये कहा जा रहा है। भगवत भक्त खाते सोते काम करते इन सभी परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनमें वे आश्चर्यमय कुशलता देखते हैं।
एग्जाम्पल, वट वृक्ष के छोटे से फल में हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं। वट वृक्ष मतलब बरगद, और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी रहती है, और इसमें भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित होती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के कार्यकलापों के विषय में ध्यान करने में लगाते हैं, जबकि लौकिक विवाद प्रिय लोग अपना समय शुष्क चिंतन तथा मनोरथ में व्यर्थ गवाते हैं, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन दोनों में ही निष्फल होता है। अपने चिंतन से गर्वित वे कभी भी वट वृक्ष के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। ऐसे बेचारे चिंतकों के भाग्य में निरंतर पदार्थ में फंसे रहना है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक कहानी सुनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एक बार एक मोची था और वो भगवान का भक्त था, और एक ब्राह्मण था। तो नारद जी दोनों से मिले, और वो नारद जी से पूछते, नारद जी क्या कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ। तो कहें अच्छा। ब्राह्मण पूछता है कि ऐसा करिएगा, भगवान से पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी। और यही प्रश्न मोची भी करता है कि भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो कहें ठीक है। लौट के आए नारद जी। फिर तो नारद जी ब्राह्मण को पहले मिलते हैं। तो ब्राह्मण को नहीं, भगवान से पहले मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है यह तो अभी कई जन्मों के बाद मेरे पास आएगा, और ये जो मोची है ये इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा। तो जब नारद जी सुनते हैं ऐसा तो बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी लौट के आते हैं और फिर ब्राह्मण से मिलते हैं। ब्राह्मण पूछता है कि आप पूछिए। तो कहते हैं हाँ, कि कितने समय के बाद मैं भगवान के पास आऊँगा? तो कहते हैं अभी बहुत जन्म लगेंगे तुमको भगवान के पास वापस जाने में। तो उससे बड़ा क्रोध आया। कहते हैं लगता है आप झूठ बोल रहे हैं, भगवान से मिलते मिलते तो है नहीं, ऐसे बोल दे रहे हैं। मैं यहाँ इतना तपस्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं क्यों भगवान के पास नहीं जाऊँगा? अच्छा ये बताइए भगवान क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि भगवान ये सुई के धागे, सुई का जो पीछे का नोक है, देखिए बीच में मत बोला करिए, आपका समय आएगा। इट्स नॉट दैट ओनली यू आर हियरिंग द क्लास। तो सुई के धागे के पीछे जो छेद होता है, सुई का धागा नहीं, सुई की जो नोक होती है पीछे के उसमें जो छेद होता है, उससे हाथी को पार कर रहे थे। तो ब्राह्मण जो है एकदम क्रोधित हो गया। बोला अरे तुम ऐसी असंभव बात करते हो, क्या सुई के छेद से कभी हाथी को पिरोया जा सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कभी भगवान नारायण से मिलकर आए ही नहीं। तो नारद जी समझ गए कि ये भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं करता। फिर गए मोची के पास। तो मोची से मैंने भी पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि भगवान नारायण सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे थे। तो वो बड़ा खुश हो गया, जय हो नारायण भगवान की जय हो। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, तुमको इस बात में विश्वास है? कहते हैं क्यों नहीं। तब वो यही एग्जाम्पल यहाँ पे देता है। कहते हैं देखिए मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इसमें इतने सारे बीज हैं, और हर बीज के अंदर भगवान ने एक वट वृक्ष को डाल के रखा हुआ है। भाई हर सारी एक वृक्ष की जो उगने की इन्फॉर्मेशन वो बीज में होती है ना। तो जो भगवान एक इतने बड़े वृक्ष को एक बीज में सील कर सकते हैं, तो वह भगवान हाथी को सुई के छेद से क्यों नहीं पार कर सकते हैं? बेसिकली अब नारद जी को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति की सहज श्रद्धा भगवान में है। तो मूल बात तो वही है कि भगवान की अचिंत शक्ति में सहज श्रद्धा, और यही श्रद्धा का विकास भगवान की भक्ति है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, सुनता जाता है भगवान के बारे में, उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, और भगवान की अचिंत शक्ति में उसको और अधिक अधिक विश्वास होने लगता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्टता कहते हैं कि जो भौतिकतावादी है वह शक्ति के पीछे है, और जो आध्यात्मवादी है वह शक्तिमान के पीछे है। शक्तियाँ कैसे कार्य कर रही हैं उसमें एक आध्यात्मवादी को रुचि नहीं होती, लेकिन भगवान की महिमा कितनी अद्भुत कैसी है इसमें भक्त लोग रुचि रखते हैं। मतलब कितने भगवान अद्भुत, वो ये नहीं समझ रहे वो कैसे कर रहे हैं, ना वो मोची समझ पा रहा था कि कैसे हो रहा है, लेकिन उसको ये विश्वास था कि भगवान कितने अद्भुत तरह से कार्य करते हैं। और इस प्रकार से भगवान की महिमा गायन में वह व्यस्त रहते, खुश रहते, आनंदित रहते हैं। ठीक है, ओके। आखिरी श्लोक इस अध्याय का, भगवान की कृपा से हम लोग आज इस अध्याय को पूरा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज सुबह 11वां अध्याय भगवद गीता भी आज ही पूर्ण हुआ, और ये तो पहली बार हो रहा है कि भागवतम का अध्याय भी आज ही पूर्ण हो जाएगा। तो मैं थोड़ा उत्साहित था करने के लिए, आज हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान की महिमा के अंत तक
पहुंचने में मन, वाणी, अहंकार आदि और इनके नियामक देवता भी नहीं पहुंचने से पहले लौट आते हैं। मतलब वो रेंज नहीं है वहां तक, इसलिए मैं केवल भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, यतो प्राप्यन्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, यतो प्राप्यन्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, अहम चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, यतो प्राप्यन्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, अहम चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। एक बात आप इन सब चीज़ों से सीख लीजिएगा कि कभी हम यह सोचने लग जाएं कि भगवान की महिमा हमको समझ में आ गई है, तो उसी दिन से हमारी मूर्खता शुरू हो जाती है। प्लीज़ फॉरगिव माय स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। लेकिन जिस दिन हमने सोचना शुरू कर दिया कि अरे ये तो वही बात बोलेंगे, हम तो सब समझ रहे हैं, हम तो सब समझ गए, ओहो ओ, उसी दिन से ऐसे ही हम लोग कलयुग के जीव हैं, क्या ही समझते हैं। और अगर व्यक्ति सोचने लग जाए कि हम तो सब सुन लिए, हम तो सब समझ लिए, तो ये रॉन्ग होगा। इसे घोंटते रहें जन्म जन्मांतर भी, तब भी आप देखेंगे अरे एवर फ्रेश अंडरस्टैंडिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी, डिपेंडिंग कि हमारी चेतना कितनी शुद्ध है। अनुवाद: अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे, अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। भाई भगवान को पूर्ण समझ नहीं सकते, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकते। तो ये मैत्री मुनि जिनका अगाध बोध है, वह यह बोल रहे हैं कि भगवान को पूर्णतः कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, नापने का प्रयास नहीं कर रहे हैं भगवान को। यह तो क्योंकि अप्राप्य, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, श्री भगवान की महिमा का अंत ना पाकर मनसः सह वाचश्च अहम इमे देवाश्च, मन, वाणी एवं अहंकार के साथ उनके ये नियामक देवता भी, मतलब ये सारे तत्व इनका उपयोग करके, और इनके नियामक देवता भी, इन सब की सृष्टि हुई ना। न्यवर्तन्त, लौट गए, मतलब खाली हाथ लौटा। अच्छा ये बताओ भगवान की महिमा कहाँ है? तो मन भी नहीं समझ पाया और मन का नियामक देवता भी खाली हाथ लौट आए कि इसका उत्तर हम नहीं जानते। अहंकार यानी उनके देवता यानी रुद्र, वह भी गए और नहीं समझ पाए। समझ आ रहा है? वाणी और उसके देवता ब्रह्मा जी, वह भी नहीं समझ पाए। तस्मै भगवते नमः, अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। मतलब विवेक यह होना चाहिए, जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, जब भगवान स्वयं अपनी महिमा के अंत को नहीं जानते हैं, तो हम भगवान को कैसे पूर्णतः समझ सकते हैं? हम लोग तो कलयुग के एकदम स्टैम्प्ड जीव है, मेड इन कलयुगा। Is it not? How can we understand? How much do we understand? What purity of life we have? क्या शुद्धता है हमारे चित्त की, या किसी तरह से नहीं जानते हैं। तो नम्रता से व्यक्ति को भगवान को प्रणाम करना चाहिए। यह तो अप्राप्य निवर्तन्ते, क्योंकि उनको प्राप्त किए बिना लौट आते हैं। कौन? वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवा, वाणी मन के साथ अहंकार और उनके अन्य देवता, ये सभी देवता वापस लौट आते हैं, भगवान की महिमा के अंत को नहीं समझ पाते हैं। तस्मै भगवते नमः, इसलिए हम उन भगवान को, भगवान कृष्ण को नमस्कार मात्र करते हैं। श्रीधरी, श्री भगवान की महिमा दुर्गेय है, जानना बड़ा कठिन है, इसलिए महर्षि मैत्री उसको यतो प्राप्य इत्यादि द्वारा नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। श्री भगवान की महिमा के अंत का पता लगाने में प्रवृत्त मन के साथ वाणी भी असमर्थ होकर लौट गई। यही नहीं, अहंकार अभिमानी रुद्र और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवगण भी असमर्थ होकर लौट गए, नहीं समझ पाए भगवान की महिमा का अंत। इसी है। नेक्स्ट देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सारार्थ दर्शनी, भगवान का दुर्गेयत्व स्थापित करते हुए मैत्री मुनि ने उन्हें
नमस्कार, मैत्री मुनि उन्हें नमस्कार करते हैं। भगवद महिमा के अंत का अप्राप्य अर्थात लाभ नहीं किया जा सकता, ये असंभव कार्य है। अतः समष्टि अर्थात विराट रूप अर्थात जितने भी जीव हैं सब एक साथ जोड़ लीजिए, एवं व्यष्टि अर्थात समस्त जीवों की यानी व्यक्तिगत जीवों की वाच अर्थात वाक इंद्रिय अपने मनो सहित भगवान से निवर्तित हुई, ये अर्थ है। मतलब पूरा एक जीव को ले लीजिए या सारे सब जीवों को ले लीजिए, उनकी वाणी उनके मन आदि कुछ भगवान को नहीं पकड़ सकते, भगवान के महिमा के अंत को नहीं पकड़ सकते। अथवा दूसरा अर्थ है ब्रह्मा के मुख से निस्तृत शब्द उनके मन सहित निवर्तित हुए। मतलब ब्रह्मा के मुख से जो भी शब्द आ रहा है उनका मन जहां तक जा रहा है वह भगवान की महिमा के अंत को नहीं पकड़ पा रहा है। अहम अर्थात अहंकार के अधिष्ठाता देवता रुद्र यानी शिव जी तथा बृहस्पति आदि देवता भी उनसे निवर्तित हुए। किससे निवर्तित हुए? भगवान की महिमा के अंत को समझने के प्रयास से। निवर्तित मतलब वापस लौट आए। क्यों निवर्तित हो गए? वे इसलिए निवर्तित हो गए क्योंकि वे उनके नाम रूप तथा चरित्र आदि के माधुर्य को सम्यक प्रकार से ग्रहण करने में असमर्थ थे तथा उनका अंत प्राप्त करने में भी असमर्थ थे, अतः भगवान अप्राप्य हैं। कुछ समझ में आई बात? भगवान के नाम रूप आदि के स्वाद का अनुभव तो किए लेकिन ना पाए हों। कोई पूछे भाई कितना अनुभव किए मधुरता का, तो उसका वर्णन करने के बिना ही वह लौट आए। कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भगवान की मधुरता का अनुभव किया ही नहीं जा सकता, यह कहा जा रहा है कि उसको तोला नहीं जा सकता है। कोई कह दे कि भाई कितनी महिमा है नाम की या कितनी मधुरता है, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है क्योंकि वो असीमित है। इज इट ओके? ठीक है, कहाँ गए? इस संबंध में श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन सहित शब्द भगवान से निवर्तित हो जाते हैं जिन भगवान को पूर्णतः समझा नहीं जा सकता। तैत्तरीय उपनिषद। इस श्लोक का आशय यह दर्शाना है कि भगवान के अनंतत्व के कारण उन्हें मापना असंभव है और इसी कारण वाणी तथा मन दोनों का उल्लेख किया गया है। तो अब एक प्रश्न आएगा कि जब भगवान को मापा ही नहीं जा सकता फिर तो उनका चिंतन वर्णन व्यर्थ है। भाई जिसको माप ही नहीं सकते, जिस कार्य को आप कर ही नहीं सकते हो, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? जब कोई ही कर नहीं पाए, जब देवता नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, भगवान स्वयं नहीं कर पाए, तो फिर जरूरत ही क्या है भगवान का वर्णन करने की? मान लो कोई ऐसा प्रश्न करे तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि शब्द आदि अन्य इंद्रियां भगवान को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती हैं, क्योंकि कहा गया है वेदैश्च सर्वेर अहम विवेद्यो, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। भगवत गीता 15:15। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं भाई वेद है क्या? वेद तो शब्द है, तो शब्द के द्वारा वेद के द्वारा ही भगवान को जानते हो, है ना? तो ये शब्द यानी शब्द के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। लेकिन पॉइंट आप समझ गए होंगे। पॉइंट क्या है? संपूर्णता में वेद भी भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। आई थिंक इज वेरी क्लियर। ठीक है, श्रुति के इन वाक्यों में कोई असंगति नहीं है। मनसैवा अनुद्रष्टव्यम एतत् प्रमेयम ध्रुवम। उन अपरिमेय यानी अपरिसीमित अपरिवर्तनशील भगवान को मन द्वारा समझना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.19-20। क्या मतलब है? जो मन पवित्र है, चेतो दर्पण मार्जनम, जब मन पवित्र होता है तब भगवान की बात समझ में आती है। लेकिन फिर वही बात, लेकिन पूर्णतः कोई नहीं समझ सकता। मन पवित्र होगा तो जितनी मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं उतना समझ में आता है। तभी तो भक्तों ने भगवान का महिमा का वर्णन किया है। जिनका मन पवित्र है उसमें भगवान की महिमा समझ में आती है तो वह बोलते हैं, लेकिन पूरा मन नहीं पकड़ सकता। बस ये कहा जा रहा है तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। यहाँ आंखों की बात हो रही है। भक्तगण सदैव विष्णु के उस परम स्वरूप का दर्शन करते हैं। ऋग्वेद 1.22.20 जैसे नारद जी ने किया, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, और देवता भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं। लेकिन उस रूप की माधुरी का पूर्ण अनुभव जो है वह कोई नहीं कर सकता है। बस इतनी बात है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट तात्पर्य। फिर ये कूप मंडूक तीसरी बार आ रहा है। प्रभुपाद जी को कूप मंडूक शब्द बड़ा अच्छा लग रहा है। कूप मंडूक आकलक यानी कि एस्टिमेटर, जैसे समझते हैं ना कि एस्टिमेटर शब्द अच्छा आ गया है। जब किसी की प्रॉपर्टी बिकनी होती है तो उसका वह आंकलन करते हैं, ऐसे ये 1 करोड़ की है,
अब समझ आ रहा है, ये 5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, तो कहो कि अच्छा भगवान की महिमा कितने कितने करोड़ की है, तो ये आकलन कोई नहीं कर सकता। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कूप मंडूक आकलक यह आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी, मन तथा अहंकार के नियंता देवों द्वारा, जो कि क्रमशः वेद, ब्रह्मा, रुद्र तथा बृहस्पति इत्यादि देवता हैं, अज्ञेय हैं, जाने नहीं जा सकते हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? श्लोक तो इजी है, क्वेश्चन इजी है समझने में। इसका उत्तर यह है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। और उसका प्रमाण क्या? प्रमाण है वह अभक्त रिश्तेदार जो आप पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप ये कथा क्यों सुनते हैं, आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं। भगवान की कथा सुनकर क्या शांति मिलती है वह उनको समझ में नहीं आएगा। उनके हिसाब से तो ये व्यक्ति है ही नहीं भाई। कृष्ण तो 5-4 साल पहले मर गए, तो उनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो? तो समझ में आ गया ना। उनके लिए भगवान की शाश्वतता, उनकी अव्ययता, उनका नित्य स्थिति, वो सब जो है भ्रामकता है। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगणंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वह उन्हें ना तो वास्तविक मानेगा ना आनंदवर्धक। ये समझते हैं अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। तो एक लोमड़ी थी और अंगूर, जनरली अंगूर जो है वो जाली में ऊपर बांध दिए जाते हैं, उसे बेल होती है, तो अंगूर ऊपर हो गए हुए थे। तो ये लोमड़ी बार बार उछल करके अंगूर खाने का प्रयास करे और अंगूर तक उसका मुंह पहुंच नहीं पाया, तो वापस वो निवर्तत हो लौट गई कि ये अरे अंगूर खट्टे हैं, इधर प्रयास करना ही व्यर्थ है। तो उसी प्रकार से जो लोग भगवान के भक्तों की शरणागति नहीं स्वीकार करते, अर्थात उनके अनुगत्य में भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, वह भगवान के नाम रूप गुण के बारे में कुछ अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर बाद में कहते हैं भैया सब माया है, झूठ है, फालतू है, ऐसे करके, ठीक है। तो उन्हें कोई आनंद नहीं मिलता ऐसा। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, जैसे कि वैदिक स्त्रोतों में पुष्टि हुई है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवद गीता में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। वेदैश सर्वेर अहम एव विद्यः। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, अब यह प्रभुपाद उसको इंगित कर रहे हैं जो दूसरे स्कंद में हमने भगवान की वाणी सुनी ब्रह्मा जी के प्रति। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम नान्यद यद सत्परम पश्चाद अहम यदि तच्च यो शिष्यत स्वस्म्य अहम। तो भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि की पहले मैं था, लेकिन अब वो क्या व्याख्या करेंगे? अहम मतलब हम सब, मैं। सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के बाद जो है वो दिख रहा है वह भी मैं हूँ, मतलब आप सब मैं, वही सृष्टि है, और सृष्टि के बाद जो बचेगा वह भी मैं हूँ। तो इस तरह की व्याख्या करने की क्या जरूरत है? सीधी सीधी व्याख्या है। भगवान बोल रहे हैं, अपनी छाती पे हाथ रखकर बोल रहे हैं कि इस सृष्टि के पहले वो थे, ना कि हम थे। तो इस तरह की बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनावश्यक चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान है, अहम मत वहाँ बोल रहे हैं, भगवान सामने रह करके बोल रहे हैं और बड़ा स्पष्ट है वहाँ पे अर्थ। घुमा फिरा के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति द्वारा यह जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान हैं और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश हैं। इसकी पुष्टि श्लोक में महर्षि मैत्री द्वारा की गई है। वे भक्ति भाव से भगवान को सादर नमस्कार नमः करते हैं। मनुष्य को मैत्री तथा विदुर, महाराज परीक्षित एवं सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की दिव्य भक्ति में सेवा में लग जाना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत विश्वरूप की सृष्टि नामक 6 अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। इस बात मैं लास्ट में बोलूँगा। देखिए, भगवान क्योंकि हमारी इंद्रियों के परे हैं, तो जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वह भगवान को प्रसन्न करता है। जब व्यक्ति भगवान को अपनी इंद्रियों के द्वारा पकड़ने का प्रयास करता है तो वह भगवान को अप्रसन्न करता है। समझ रहे बात? अपने से भगवान को समझने का प्रयास करेगा तो ये नितांत व्यर्थ का
प्रयास है, लेकिन जब भगवान को वैसे जानने का प्रयास करेगा जैसा भगवान ने बोला है, तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तब भगवान अपने भक्त को अपनी महिमा प्रकाशित करते हैं उसके हृदय में। मैं समझा पा रहा हूँ? क्या फॉर्मूला सीखा आपने? जो जीव से अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतधा। क्योंकि भगवान के सारा नाम रूप चरित्र आदि वह सब दिव्य है, अलौकिक है, इसलिए उसको जड़ इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उन्मुख होता है, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ क्या उद्देश्य लेकर के, मैं भगवान के बारे में कुछ बोलूँगा, तो भगवान के बारे में बोलना मतलब उनके यश का विस्तार करना, तो ये भगवान की सेवा हुई। तो जब इस प्रकार से हम सेवा में लगते हैं, तो जब भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं, तो जितनी मात्रा में वो चाहते उतनी मात्रा में वे अपने आप को प्रकट करते हैं। ये तरीका इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग प्रोसेस। अपने मन से कोई व्यक्ति बोलता रहेगा तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये भक्तों की विनम्र भावना होती है, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्ति के अंगों का अनुशीलन करते हैं और उसके द्वारा भगवान अपने आप को भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। इस संबंध बड़ी सुंदर घटना है कि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में थे और सार्वभौम भट्टाचार्य जी नहीं समझ पा रहे थे कि वो भगवान है। तो आगे उनके अपने दामाद से कुछ झगड़ा होता है इस बारे में, और वहां वो कहते हैं कि जिस पर भगवान की लेश मात्र भी कृपा होती है, प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानाति तत्वम भगवन महिम्नो नाचान्य में एकोपी चिरन विचिरमन। ब्रह्मा जी की उक्ति को वह उद्धृत करते हैं कि जिस पर भगवान की लेश मात्र थोड़ी सी भी कृपा होती है, वह भगवान के तत्व को समझ लेता है और ऐसे वह हजारों साल तक तत्व वो चिंतन करता रहेगा, भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी गोपीनाथ पटनायक को कहते हैं, गोपीनाथ आचार्य को कहते हैं कि आप यह क्या प्रमाण है कि आप पर भगवान की कृपा हुई है? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को समझ रहा है यही प्रमाण है कि उस पर भगवान की कृपा है। आपके घर में साक्षात भगवान हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान हैं। इज इट ओके? तो क्या सीखा हमने? हमें भगवान को सीधे जानने का प्रयास ना करते हुए भगवान की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और कृपा का प्रोसेस बहुत सिंपल है। भगवान को प्रसन्न करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोलें, उनका स्मरण करें, उनकी पूजन करें, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो वे अपने आप को भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम प्रयांतते। ओके, क्या भगवान से भी परे भगवान की शक्ति है? आप अभी भी नहीं समझे। भगवान से परे भगवान की शक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती है, चाहे भगवान की हो चाहे किसी की भी हो। शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? सूर्य भगवान नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी सदा ही सूर्य के अंतर्गत रहती है। ये बल्ब भगवान नहीं है, लेकिन बल्ब की शक्ति हमेशा बल्ब के अंतर्गत रहती है, बिजली पावर हाउस के अंतर्गत रहती है। तो यह तो अकाट्य सिद्धांत है कि शक्ति हमेशा शक्तिमान के अंतर्गत रहती है। लेकिन भगवान जो नहीं जानते हैं वो यह है कि उनकी शक्ति का विस्तार कितना है, और वह इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि उनकी शक्ति का विस्तार अनंत है। उनकी शक्ति के विस्तार का अंत है ही नहीं, इसलिए नहीं जानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी शक्ति कभी भी भगवान से ऊपर चली जाएगी। इट्स ए गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा बोध हो सकता है कि भगवान भी अपनी शक्ति के विस्तार को नहीं जानते, तो भगवान की शक्ति उन्हीं को ही खा जाए या उन्हीं पर चढ़ बैठे। ऐसा नहीं है शक्ति भगवान के अंतर्गत ही है। अजीब सी बात है, लेकिन भगवान की शक्ति क्योंकि अनंत है, इसलिए उसके विस्तार को भगवान नहीं जानते। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।